ये है हमारी गांव की पुष्पा मौसी। पुष्पा मौसी बहुत अच्छी थी, लेकिन इनका नसीब बहुत खराब। शादी का कुछ साल बाद ही पुष्पा मौसी का पति का देहांत हो गया था और इनका 3 बेटा और 1 बेटी थी। 3 बेटा ही शादी करके पुष्पा मौसी को छोड़कर चला गया था और 1 बेटी भी शादी करके अपने पति के साथ खुशी खुशी रहती थी। उनका 1 बच्चा भी पुष्पा मौसी को देखने नहीं आता था। हाँ, अच्छा, ये तबीयत तो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहा है मेरा। अरे पुष्पा मौसी, आपका तो तबीयत बहुत ख़राब है। आप जाइए, घर जाके आराम कीजिए। मैं कोई दूसरा मेड ढूंढ लूँगी। तुम अगर मुझे निकाल दोगे तो मुझे खाना कौन देगा, और खाना नहीं मिलेगा तो मैं और बीमार पड़ जाऊंगी। तुम मुझे काम से मत निकालो, मैं धीरे धीरे सब काम कर लूँगी। अरे आप चिंता मत करिए, मैं आपको खाना भेज दूँगी। नहीं नहीं, मैं मुफ्त का खाना क्यों लूँगी, और मैं काम नहीं करूँगी तो कुछ नहीं लूँगी। तुमको तो पता ही है, मुझे मुफ्त का चीज़ नहीं चाहिए। अरे आप ऐसा मत सोचिए, आपका तो कोई है भी नहीं, तो आपका ख्याल कौन रखेगा? ऊपर वाला है ना, वही ख्याल रखेगा। मौसी का हालत दिन में दिन खराब होने लगा। उनका हर काम छूटने लगा। वो और काम करने का लायक नहीं रही। बीमार पड़ने का कारण मेरा सब काम छूट गया। इस गांव में मुझे लगता है और मुझे कोई काम भी नहीं देने वाला। अब मुझे शहर का तरफ जाना ही पड़ेगा। घर में एक दाना नहीं, एक पैसा भी नहीं। मेरा हालत बहुत ख़राब हो गया और मैं किसी से कुछ मांगूंगी भी नहीं। घर तो बहुत बड़ा है, मुझे लगता है इस घर में मुझे कुछ ना कुछ काम मिल ही जाएगा। घर में कोई है? मालकिन, ओ मालकिन। क्या हुआ? आपको मुझसे क्या चाहिए? आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? मालकिन, आप मुझे कुछ काम दे दो। मैं आपका घर में काम करना चाहती हूँ। मैं दूर से आई हूँ, मेरा कोई काम नहीं है। मुझ पर रहम करिए मालकिन। अरे माताजी, आप तो बहुत बूढ़ी हो चुकी हो और आप बीमार भी लग रहे हो। मुझे सब काम आता है। मैं झाड़ू पोछा बर्तन सब कर दूंगी। ठीक है, आप अंदर आइए। ये मेरा घर है और मैं अकेली रहती हूँ। मेरा पति और पापा काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं। मेरा माँ नहीं है, मेरा पति का भी कोई नहीं है। मैं बहुत तन्हाई में रहती हूँ। माताजी, मुझे आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। यही आपका काम है, आप हमेशा मेरा साथ रहिएगा और मेरा ख्याल रखिएगा। आप क्या इस काम से खुश है? बेटी, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारा तरह बेटी अगर मुझे मिलती तो मैं बहुत सौभाग्यवती बनती। लेकिन कोई बात नहीं, अब मुझे मिल गई। हाँ, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूँगी, तुम चिंता मत करो। लेकिन माताजी, आपका घर में कौन कौन रहता है? आप अगर मेरे पास हमेशा रहिएगा तो लोग तो आपको लेने के लिए आएगा। नहीं बेटी, मेरे इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तुम चिंता मत करो, मुझे कोई लेने नहीं आएगा। हाँ, सिर्फ मेरा मौत ही मुझे ले जा सकता है और कोई नहीं। ठीक है माताजी, आप चलिए, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। माताजी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरा पति और पापा दोनों आ रहे हैं। अरे, ये तो बहुत खुशी का बात है। तुम मुझे अपना पति और पापा से ज़रूर मिलाओगे बेटी। हाँ हाँ माताजी, मैं आपके बारे में उन लोग को बहुत पहले ही बता चुकी हूँ। उन लोग भी आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है,
मैं अभी पूजा करने जा रही हूँ। उन लोग आने से मुझे आवाज़ दे देना, मैं आ जाऊँगी। बेटी, वो माता जी कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही है। हाँ पापा, मैं अभी आवाज़ देती हूँ, वो पूजा कर रही है। माता जी आइए। हाँ बेटी, मैं आ गई। क्या बात है, आप चौंक गए? क्या आप इनको जानते हैं? वो मेरे गांव की है। हाँ बेटी, मैं इनका गांव वाली हूँ। गांव वाली? मैं कुछ समझी नहीं। नरेश, तुम क्या मुझसे कुछ छुपा रहे हो? बेटी, तुम लोग बातें करो, मैं जा रही हूँ। मेरा पूजा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। बेचारी का इस दुनिया में कोई नहीं है। बेचारी बहुत दुखी है। नरेश, इनका कोई बच्चा नहीं है क्या? इनके बारे में तुमको कुछ नहीं पता? शालिनी, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया। वो मेरी माँ है। मेरी माँ बहुत गरीब थी, इसीलिए मैं शहर आ गया और उनके पास कभी नहीं गया। मेरा और 2 भाई है, वो दोनों भी माँ को छोड़कर चले गया था। इसीलिए मेरी बहन भी शादी कर ली और वो भी चली गई। वो एक लाचार और बेबस हालत में आई थी मेरे पास काम मांगने के लिए, और मैंने उसको अपना पास रख लिया। हे भगवान, इतना साल बाद मुझे मेरा बेटा मिला, लेकिन वो मुझे गले भी नहीं लगाया, मुझे गाँव वाली बोल दिया। माँ, मुझे माफ़ कर दो। माताजी, अब से हम लोग खुशी खुशी हैप्पी फैमिली बनकर रहेंगे।